लाइन एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें स्टेला और इकी को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी इकी स्टेला के हमले को रोकते हुए कहता है, आज के लिए इतना प्रैक्टिस काफी है, चलो अब बस करें। और उसके बाद स्टेला इकी को बताती है कि उसे हागुन एकेडमी की तरफ से मैसेज आ गया है कि उसका अपोनेंट कौन है। और स्टेला के अपोनेंट का नाम जानने के बाद इकी स्टेला के अपोनेंट के बारे में स्टेला को बताने लगता है, पर स्टेला मना कर देती है। उसके बाद इकी हंसने लगता है। फिर स्टेला पूछती है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तो इकी कहता है, हम लोग को मिले काफी दिन नहीं हुए हैं, फिर भी हमारा बॉन्ड कितना अच्छा हो गया है। और ये सुन के स्टेला का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है। तभी एकेडमी की फर्स्ट बेल लगती है तो इकी उठ करके वहाँ पे जाने लगता है, पर स्टेला उसे पीछे से आवाज देती है और कहती है, कल के दिन छुट्टी है तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? लेकिन तभी इकी को शिजुको की तरफ से मैसेज आता है और मैसेज में लिखा था, बड़े भाई अगर आप कल खाली हैं तो क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगे? फिर इकी मैसेज का रिप्लाई हाँ में करता है और ये सब देखकर स्टेला का मुंह खुला रह जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिजुको और स्टेला एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी शिजुको स्टेला से कहती है, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फिर स्टेला कहती है, मेरे यहाँ आने से इकी को कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपने मास्टर को उनके खतरनाक बहन के साथ अकेला छोड़ नहीं सकती। तभी एलेक्स अपने आप को इकी से इंट्रोड्यूस कराता है और इकी धीरे से नीचे देखने लगता है क्योंकि एलेक्स ने कुछ अलग ही चीज पहनी थी जो कि लड़के नहीं पहनते। तभी एलेक्स इकी से कहता है, तुम तो थोड़ा अजीब हरकत कर रहे हो। लेकिन इकी कहता है, मेरी नजरें वहाँ चली गयी, पता नहीं क्यों। फिर एलेक्स कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, मेरा दिल एक लड़के का है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी रूम में कुछ सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर तभी कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और तभी सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग बैठकर रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खा रहे थे। तभी इकी को दिखता है कि शिजुको के मुंह के ऊपर आइसक्रीम लगी हुई है तो इकी उस आइसक्रीम को साफ कर देता है और कहता है, तुम्हें आइसक्रीम संभाल के खानी चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारी ड्रेस भी खराब हो सकती है। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है और स्टेला की तरफ देखता है वो घबरा जाता है और स्टेला कहती है, अरे पता नहीं कैसे मेरे मुँह पे इतनी ढेर सारी आइसक्रीम लग गयी। तो इकी चिल्लाते हुए कहता है, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तो स्टेला हंसते हुए कहती है, जिस तरीके से अभी तुमने अपनी बहन के मुंह से आइसक्रीम साफ की उसी तरीके से मेरे मुंह से भी आइसक्रीम साफ करो। लेकिन निकी कहता है, जितनी आइसक्रीम तुम्हारे मुंह पे लगी है उसे सिर्फ और सिर्फ टॉवल से साफ किया जा सकता है। उसके बाद इकी टॉवल लेने चला जाता है और स्टेला उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर शिजुको और एलेक्स कहते हैं, तुम तो बिल्कुल एक बच्ची हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इकी और बाकी सब आए हैं, वहाँ पे कुछ बुरे लोग भी आए हुए हैं। फिर उनका जो लीडर रहता है वो बुरी सी स्माइल देता है। फिर हमें जेंट्स टॉयलेट का सीन दिखाते हैं और वहाँ पे एलेक्स और इकी आइसक्रीम खाने के बाद हाथ धो रहे थे और तभी वहाँ पे कुछ लोगों के दौड़ के आने की आवाज आने लगती है तो एलेक्स इकी का मुंह बंद कर देता है। फिर जो लोग दौड़ के आ रहे थे हमें उन्हें दिखाया जाता है और उनके हाथ में गन्स रहती हैं। फिर वो दरवाजा तोड़ते हैं और कहते हैं, बॉस के कहने पे हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता। उसके बाद वो पूरे के पूरी जगह को अपनी बुलेट से तबाह कर देता है और फिर इकी और एलेक्स शैडो पोर्टल से बाहर निकलते हैं। फिर इकी कहता है, आखिर ये लोग कौन थे? फिर एलेक्स अपने वेपन या फिर आप उसे डिवाइस भी कह सकते हैं उसे निकालता है। फिर इकी कहता है, आज से पहले मैंने तुम्हारी डिवाइस को कभी नहीं देखा। तो एलेक्स कहता है, मेरे डिवाइस का नाम है हर्मिट ऑफ डार्कनेस और इससे मैं शैडोज को कंट्रोल करता हूँ और उनकी मदद से ट्रैवल भी कर सकता हूँ। उसके बाद एलेक्स एक शैडो पोर्टल बना करके सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने बांध रखा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बदमाश लोगों ने मासूम लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। तभी शिजुको स्टेला को एक प्लान बताती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके बच्चे को वो लोग कुछ ना करे, पर उन बदमाशों का एक मेंबर उस लेडी को बहुत जोर से मारता है जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाके गिरती है। तो उस लेडी को बचाने के लिए उसका बेटा आगे आता है और उसके ऊपर एक आइसक्रीम फेंकता है, पर वो उस बच्चे को भी बहुत बेरहमी से मारता है। फिर वो कहता है, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया। फिर ये उस लड़के के ऊपर फायर करने लगता है। तभी स्टेला वहाँ पे आ जाती है और कहती है,
तुम्हारी गोलियों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो और अपने लीडर को बुलाओ। तभी पीछे से उनका लीडर आता है और कहता है, वर्मिलियन खानदान की दूसरी प्रिंसेस स्टेला वर्मिलियन से मिलकर अच्छा लग रहा है। फिर तभी उसका साथी बताता है कि इस लेडी के बच्चे ने मेरे सर पे आइसक्रीम फेंकी थी। फिर उनका लीडर उस लेडी के सर पे बंदूक रखता है और कहता है, ये तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से तुम मरने वाली हो, क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही से रहना नहीं सिखाया था। और तभी स्टेला ऊपर से आकर के उसके ऊपर हमला करने वाली थी। फिर वो अपने लेफ्ट हैंड को आगे कर देता है और उससे स्टेला के हमले को रोक देता है। उसके बाद अपने राइट हैंड से स्टेला को पंच करता है, जिसकी वजह से स्टेला की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इसके बाद बदमाशों का लीडर बताता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से अपोनेंट का हमला अब्सॉर्ब करता है और राइट हैंड से अपने अपोनेंट का हमला उसी पे कर देता है। और वो स्टेला से कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ इन हॉस्टेजेस की लाइफ को बचाने का। तुम्हें बस करना ये है कि इस लड़के की जगह मुझसे माफी मांगनी है, वो भी गिड़गिड़ा कर। और स्टेला को मुसीबत में देखकर कुरुगाने उसकी मदद करने के लिए आना चाहता था, पर एलिस उसे रुकने के लिए कहता है। और गुस्से की वजह से इकी ने अपने हाथ को बहुत ज्यादा टाइट कर लिया था, इसीलिए उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर इकी मदद करने के लिए जाने वाला था, पर वो अचानक से रुक जाता है और इकी को एलिस ने अपने डिवाइस की मदद से रोका था। उसके बाद एलिस कहता है, तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि शिजुको धीरे धीरे कुछ कर रही थी और तभी शिजुको कहती है, वॉल ऑफ वेव। फिर वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है और उस बैरियर की वजह से सभी हॉस्टेज सुरक्षित हो जाते हैं। ये देखकर वो बदमाश फायर करने लगते हैं, पर लोगों को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो लोग बैरियर की वजह से सेफ थे। देन हमें दिखाया जाता है कुरुगाने अपने डिवाइस इन टेट्सू को समन करता है। उसके बाद वो नीचे खड़े बदमाशों को देखकर घूरता है, तो फिर वो सभी बदमाश ऊपर की ओर फायर करने लगते हैं। देन कुरुगाने उन सभी गोलियों के बीच में कूद जाता है। उसके बाद वो अपने सबसे ताकतवर हमले सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का इस्तेमाल करता है और वो सभी गोलियों को एक बार में देख लेता है। फिर उनके लीडर का हाथ काट देता है, वो भी 1 सेकंड से भी कम समय में। और अब उनका लीडर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर कुरुगाने कहता है, मेरी स्वॉर्ड तुम्हारी जजमेंट से ज्यादा तेज है। तभी हॉस्टेजेस में से एक लड़की उठती है और एक बूढ़ी आंटी को हॉस्टेज बना लेती है। तो उन बदमाशों का लीडर कहता है, तुम्हें क्या लगा हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? तभी हागुन अकेडमी का एक लड़का आता है और कहता है, हेज मून, और ये इस लड़के के हमले का नाम है। और उसके इनविजिबल हमले की वजह से वो लड़की और उनका लीडर हार जाते हैं। फिर वो लड़का अपनी इनविजिबिलिटी से बाहर निकलता है और इकी के पास आकर के कहता है, काफी समय से हम नहीं मिले, और फिर हंसता है। देन हमें हागुन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ किरीहारा को घेर के खड़ी थी और कहती है, तुम्हें दर्द तो नहीं लगा क्योंकि तुमने अकेले ही उन सभी बदमाशों को हराया। और वहीं थोड़ी दूरी पे स्टेला कहती है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो शिजुको कहती है, चलो हमारी राय कम से कम एक बात पे तो मिलती है, मतलब दोनों को ही ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। तभी इकी किरीहारा के पास आकर के थैंक यू कहता है, क्योंकि किरीहारा ने उनकी मदद की थी। पर किरीहारा इकी की बेइज्जती करने लगता है और स्टेला इकी की साइड लेने के लिए आ रही थी, पर इकी उसे रोक देता है। फिर किरीहारा स्टेला की कही हुई एक बात के ऊपर हंसने लगता है। फिर वो कुरुगाने से कहता है, अपने ईमेल का इनबॉक्स चेक करो। और जब कुरुगाने इनबॉक्स देखता है तो उसे पता चलता है कि इकी का पहला मैच किरीहारा के साथ होने वाला है। फिर किरीहारा इकी की बेइज्जती करके चला जाता है। और एपिसोड के लास्ट में इकी और स्टेला किरीहारा को जाते हुए देख रहे थे। और आप में से 52% लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।